बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरेस्ट कोचिंग सेंटर, प्रोफोजोन कैंपस, क्लास फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है हमारा उर्दू मीडियम। और आज की हमारी इस क्लास में हम सेक्शन सी, जिस तरह लास्ट क्लास में हमने उसका एक सवाल हमने किया था। कौन सा सवाल था? नसर निगारी की खुसूसियात या तर्ज तहरीर की खुसूसियात या उस पर तबसरा। तो ये अब दूसरा सवाल है उसी सेक्शन का, शायर की कलाम की खुसूसियात या उस पर तबसरा। ये भी 10 नंबर का सवाल है और इसका बस थोड़ा सा फर्क है उस क्वेश्चन से। हम देखते हैं क्या फर्क है इसमें। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उम्दा सी तमहीद मींस इंट्रोडक्शन। जिस तरह आपने नसर निगार में इंट्रोडक्शन दिया शुरू में 4-5 लाइनों में, उसी तरीके से सेम इंट्रोडक्शन इसमें भी आ जाएगा। ये काम हो गया। उसके बाद वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 6 से 8 हेडिंग्स। तो 6 से 8 हेडिंग्स का मतलब ये है कि ओवरऑल आपकी 6 से 8 हेडिंग्स होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन और नाज़रीन की आरा समेत। ठीक है, तो उसमें आप 4 या 5 खुसूसियात जो लिख रहे हैं बहुत है, इनफ है। ये 5 हेडिंग्स यानी मींस आपने 5 खुसूसियात, हेडिंग से मुराद यहाँ पे खुसूसियात हो गया। 5 खुसूसियात या 4 खुसूसियात बहुत है। हर खुसूसियत के मुताबिक शेर आपने लिखना है। यानी जो खुसूसियत आप लिख रहे हैं, जैसे ख्वाजा मीर दर्द साहब की खुसूसियत आपने लिखी तसव्वुफ, तो आप उनका तसव्वुफ से रिलेटेड शेर भी आपने लिखना है, ताकि पता चले कि हाँ भाई तसव्वुफ से मुताबिक लिखा भी उन्होंने, आप ऐसे ही आपने अपनी तरफ से हेडिंग बना के डाल दी। ये हो गया। अब लास्ट क्या है, आपने आखिर में क्या काम करना है, 3 नाक़िदीन की आरा लिखनी है आपने। कोई भी 3 मशहूर नाक़िदीन या उर्दू अदब के मशहूर शोरा, उनकी जो राय है वो बड़ा वजन रखती है, वो बड़ा मैटर करेगी। तो वो आप नसर की सूरत में भी लिख सकते हैं या आप शेर की सूरत में लिखेंगे तो वो अज़मत के शायर आ जाएगा। कि यानी एक शायर जब अपने से बड़े शायर के मुताबिक शेर में जब उसकी तारीफ बयान करेगा तो वो फिर आप कहेंगे कि भाई वो अज़मत शेर में आ गया ना, कि आराम कुछ भी लिख सकते हैं आप। वो नसरी तारीफ भी लिख सकते हैं और वो शेर के अंदर की तारीफ हो सकती है उसकी शायर। जैसा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों मैं आपको बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। तो इसमें तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीके का समझ में आ गया आप सबको कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। और ये जो है पैटर्न सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए है, 2021 के लिए। बाकी अगले साल अगर आप लोगों का इरादा हो दोबारा देने का तो वही पुराना पैटर्न इंशाल्लाह, अगर ये रिड्यूस सिलेबस ना हुआ और कोरोना का के मामला ना हुए तो वही फिर आपको 12 से 15 हेडिंग्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आज जिस शायर के बारे में हम इसको कवर करेंगे तो उनकी क्या क्या खुसूसियात है, कौन से शायर होंगे आज के हमारे मेहमान। मीर तकी मीर साहब हमारे मेहमान हैं आज के। मीर तकी मीर साहब, मीर तकी मीर साहब, नाम क्या है इनका? तो बड़ा आपने छक्का नहीं बल्कि डबल छक्का मारा। गेंद भी घुमा दिया आपने। नो बॉल में था सर, मैच ही खत्म हो गया ना, तो गेंद आपने की तरह छक्का नाम है मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी और मीर क्या है? तखल्लुस है। पैदाइश आपकी कब हुई है? 1723 या 1725। ये सन है, कितना पुराना है, कितने साल हो गए? 21वीं सदी में पैदा हुआ
था? अकबराबाद में पैदाइश हुई। तहसील वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला था, लेकिन वो मशहूर थे अली मुस्तकी के नाम से। और फिर आपके वालिद साहब का इंतकाल जो था वो बहुत कम उम्र में हुआ, और आपकी जो असल परवरिश वगैरह थी वो फिर एक उनके वालिद के दोस्त थे, तो उन्होंने उनकी जो है वो परवरिश की। और वो मीर तकीमी साहब अक्सर उनको अपने वालिद ही की जो है वो उससे याद किया करते थे, वालिद का मर्तबा और वालिद का रुतबा दिया करते थे। मीर साहब की ये जो शायरी है ये किस तरह जो है वो बनती है या तरतीब पाती है, या किस तरह का रंग आपकी शायरी में चढ़ा हुआ है, जिस तरह हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बातें आएंगी। इनके साथ असल में दरअसल बचपन ही से, क्योंकि बचपन में कम उम्र में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, भाइयों ने जायदाद से कोई हिस्सा नहीं दिया, निकाल दिया, और बहुत छोटी उम्र से उनको नौकरी करनी पड़ी। कुछ अर्सा नौकरी की, फिर नौकरी भी ख़त्म हो गई, फिर किसी अजीज़ के यहाँ रहे, उनका भी रवैया जो था वो अच्छा नहीं था, उससे भी फिर बेचारे मायूस होकर फिर किसी दूसरे शहर चले गए। तो शुरू से ही ये मामला जो है वो पेचीदा रहे, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स जो थे वो चलते रहे, और ज़माना जब बंदा ठोकरें खाता है ना तो फिर सिखाता है ज़माना आपको। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता तब तक बनता नहीं है, संभलता नहीं है। तो हर एक को जो है वो बेटा खाना थाली में या प्लेट में रख के नहीं मिलता, बाज़ लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है उसको हासिल करने के लिए, और वही असल में बनते हैं। जो कम उम्री में तजुर्बा हासिल कर लेते हैं ना ज़िंदगी की तलखियों का, वही फिर कुछ ना कुछ बनते हैं। उस पर सोने पे सुहागा एक और काम हो गया इनके साथ। क्या हुआ? इश्क में नाकामी। उसने जनाब जो बची कुछ कसर रह गई थी जिंदगी में की तकलीफों में, आजमाइशों में, वो पूरी हो गई। तो वो इश्क में हो गई नाकामी। उसके बाद जो आपकी शायरी के अंदर हुस्न आया है, बेटा ये बहुत कम ऐसे शायर गुजरे हैं जिनकी शायरी उनकी हकीकी जिंदगी पर मुश्तमिल है। बाकी तो ख्याली पुलाव सब चल रहा होता बेटा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और वो ये ऐसा, वो मैं वैसा, और ये जालिम और ज़माना जालिम, वो सब ख्याली पुलाव होता है। इनकी ज़िंदगी में हकीकी मानों में जो है वो शायरी में और ज़िंदगी में रब्त है, एक कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन है। इसीलिए तो हकीकी, इसीलिए तो अभी तक देखे आप 300 साल गुजरने के बावजूद हर आशिक समझ रहा होता है कि ये तो मेरे दिल की आवाज़ है, ये तो मेरे दिल की आवाज़ है, ये शायर है। और तो जिंदा रहेंगे मीर तकी मीर नाकाम आशिकों के दिलों में, हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सब जो होते हैं बड़ा वो नाकाम ही होते हैं, कामयाब बहुत कम ही होता है। आपकी आवाज भी ये सब फिर जो है ना, अभी तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आपकी बात हमारे से सर, ये आपके कोचिंग सेंटर में ये जो देख दो बच्चे उनका इंटरव्यू करना है प्लीज। अच्छा जी, तो अब आते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन इनका नहीं, तो वही इनकी शायरी का असर पूरा उनकी इस जिंदगी से लेते हैं वो। ये तो हो गया इनका दाखिली हालात, खारजी और भी असरात थे इनकी शायरी के। वो क्या थे? वो तकरीबन इस दौर के जितने भी आज से लेके पिछले 300, 350, 400, 500 साल के दरमियान जितने भी शायर हमें मिलेंगे, उन सब की शायरी के ऊपर आपको खारजी असरात नजर आएंगे। खारजी असरात जो ज़माने के हालात थे उस वक्त, हिंदुस्तान की जो पोजीशन थी, सल्तनत मुगलिया जो थी वो मुसलमान जवाल की तरफ थे, तो ये बगावतें, लड़ाई झगड़े, जंगें, शहरों की बर्बादी, कभी कोई हमला कर रहा है, कभी कोई हमला कर रहा है, तो ये शहरों का बसना, शहरों का उजड़ना, ये तो सिलसिला हर एक ख्वाजा मीर दर्द के आप अशार उठा लें उसके अंदर मिलेगा। तो ये पुराने जितने भी आप शौरा उठाएंगे ना, आज़ादी से पहले के, और ये जब अंग्रेज़ों ने कब्जा
किया और उससे पहले की, ये सबके, तो ये दोनों हालात मिलके, इसीलिए तो वो कहते हैं मीर तकी मीर ने वो जो शेर लिखा है, अहदे जवानी रो रो काटा पहली मेरी आंखें मौत, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। यानी ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है, रात को जनाब उनका गम नहीं सोने देता और दिन को बाहर वालों का जो गम है वो नहीं सोने देता। तो बस जवानी भी ऐसी गुजरी, बुढ़ापा भी ऐसे ही गुजरा, अब सुबह हुई आराम किया। आइए जनाब, कौन कौन सी हेडिंग्स आप लिख सकते हैं? अब आपके पास जो नोट्स है उसमें अपनी अपनी हेडिंग्स आप चेक कर लीजिएगा, जो इससे रिलेटेड होगी जो मैं बताऊंगा बस वही 5 हेडिंग्स आप कर लीजिएगा। नंबर 1 सोजो गुदास, दर्द व गम भी ठीक है, रंजो अलम भी ठीक है, और इससे मिलती जुलती हेडिंग बताएं मुझे। दर्द व अलम, रंजो गम, कुछ भी लिख सकते हैं। बैकग्राउंड मैंने बता दिया, अब आपको पता चल गया होगा इनकी शायरी में सोजो गुदास कैसे आया। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर ना आए तो फिर बंदे का समझ लो टेस्ट ही नहीं है, मजे जाके खराब है उसका। ठीक है, मुझको शायर ना कहो मीर साहब के मैंने, मुझको शायर ना कहो मीर साहब के मैंने, दर्दो हम कितने किए जमा तो दीवान बना, तो दीवान किया। मतलब ये मैं शायर वायर नहीं हूँ, मैंने अपने रंज दुख तकलीफों को समेटा जमा किया तो वो शायरी बन गई, किताब बन गई। ये मीर सकी मीर का शायर शेर है, मेरा नहीं। वेरी सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, विद माय वाइफ, विद माय चाइल्ड। Alhamdulillah, I am enjoying a very happy life. अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबके लिए भी मेरी दुआ है बेटा, अल्लाह ताला आपको इन तमाम चीज़ों से बचा के रखे। ठीक है, तो पहली हेडिंग के बारे में तो डिटेल बताने की जरूरत है। सोजो गुदास कैसे आया उनकी शायरी में, सब आ गया। नंबर 2 तसव्वुर इश्क, तसव्वुर इश्क इससे मिलती जुलती हेडिंग क्या है बेटा आप लोग के पास? नहीं है, इससे मिलती जुलती कोई नहीं है हेडिंग। तसव्वुर, तसव्वुर, तसव्वुर नहीं, नहीं। सर आप इससे क्यों नहीं पढ़ा रहे? मेरी मर्जी। सर तो ये भी तो आपके नोट्स है ना, वो पढ़ा रहे। आप कुछ और एडिट कर लें, कोई मसला तो नहीं है भाई। हर कोई आजकल जमाने में नारे लगा रहा है, तो मेरे भी नारा है, मेरी क्लास मेरी मर्जी। ये ना, मैंने असल में बहुत आसान सी हेडिंग्स निकाली थी कि चलो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप और भी आसान हेडिंग देख लेना अपने नोट्स के मुताबिक। ठीक है, तसव्वुर इश्क क्या है भाई? ये मीर की जिंदगी में तसव्वुर आया कैसे इश्क का? ये आप भी बोलोगे यार ये तो बड़ा अजीब व गरीब घराने से इनका ताल्लुक था। अब्बा हुजूर वसीयत करके गए थे कि बड़ा इश्क करना। वो लड़के कह रहे हैं ऐसे
उसका खौफ, उसकी मोहब्बत में तड़पना चाहिए ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। उसमें फिर दिल बेचैन होना चाहिए, रातों को क्या पता वो तहज्जुद में रो। बिल्कुल तहज्जुद में उठ के, वो की बात नहीं हो रही अभी मैं आता हूं। लेकिन बेटा अगर वो होता, अगर ऐसा होता तो बेटा इश्क हकीकी में नाकामी, नामुरादी, मायूसी नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ कामयाबी ही। आप एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी रहमत 10 कदम जो है ना बढ़ाएगी। आप चल कर आओ, तो ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए ना फिर कि जो खुद से जो है वो आपको गले लगाए। सुबह जो है कॉलेज में क्लास हो रही थी, उसमें मेरे तक की मीर साहब की फर्स्ट ईयर की क्लास थी हमारी, तो उसमें बच्चे कह रहे थे कि यार ये क्या अल्लाह के वली थे ये मेरे तक की मीर साहब, ये जो शेर और शायरी में लिखी हुई है। तो वहाँ मैंने अपना शेर सुनाया उनको जो मैंने लिखा हुआ। मैंने कहा देखो यार यही तो बात हो रही है, सारी बात ही यही है कि ये जो शेर और शायरी हो रही है ये इश्क मजाजी है, इश्क हकीकी नहीं है। अगर इश्क हकीकी होती तो क्या होता, फिर जो बात अभी हमने की ना, फिर ये होता, फिर वहाँ नाकामी ना होती, नहीं होती। तो मैंने उसको शेर सुनाया, मैंने कहा देखो मैंने शेर लिखा यही तमाम चीज सूरत हाल को देखते हुए, फहद जो दिल लगी करते हो तुम जमाने से, फहद जो दिल लगी करते हो तुम जमाने से, खुदा से अगर की होती तो वक्त के वली होते, खुदा से अगर की होती तो वक्त के वली, खुदा से नहीं की ना, आपने किसी और से की तो अंजाम क्या हुआ, नाकामी, नामुरादी, मायूसी। अच्छा जी, तो यही चीज़ है बेटा इधर भी, तो ये फिर मायूसी वायूसी की बातें नहीं होती, वहाँ मायूसी नहीं है, वहाँ तो बेटा बेड़ा पार है। तो इसकी जगह आप दूसरी हेडिंग भी कर सकते हैं। अब आएगा बेटा तसव्वुफ और फलसफा।
वो क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, ढिकाना क्यों हो गया। अल्लाह उसके रसूल के मामला में हमारी वो पहुँच नहीं, मजा लेने में। ठीक है, आप अपने ज़माने भर को तख्ता मश्क बनाना बनाओ, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ये। अच्छा, और कुछ सूफियाना शाह सेकेंड ईयर की किताब में आप पढ़ोगे जब आओगे सेकेंड ईयर में। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में हर सफरी का। जिस सर को गुरूर है आज यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा भरी का। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा गरी का। इससे अब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे ना फिर समझाऊंगा, मैं अभी नहीं समझा रहा आपको, टाइम नहीं है। अच्छा, ये आगे आइए, आम फहम दास। मतलब आप देखें 300 साल हो गए, आज भी आप लोग कितना खुश और खुर्रम होकर सुन रहे हैं, कितना एंटरटेनमेंट, कितना एंजॉयमेंट हो रही है, कितना मजा आ रहा है। ये तो कमाल है ना बंदे का, 300 साल बाद भी उसका जिक्र हो रहा है तो खुशियां आ रही हैं चेहरों के ऊपर। तो अशार आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल सादा सा अंदाज है, बिल्कुल आम शख्स भी अगर सुने तो उसको समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। लास्ट है बेटा मौसीकियत, ये है मौसीकियत कैसे आती है खैरी में। कोई वो साथ में वो लेके तो नहीं वो शेर पढ़ देते ना फिर कैसे मौसीकी आ गई। अल्फाजों से भी आती है बेटा, अल्फाजों में भी तरन्नुम होता है, अल्फाजों में भी म्यूजिक होता है। देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, आगे हाल हमारा जाने है, जाने न जाने तू ही न जाने। जाने ना जाने भूल ही ना जाने, बाप तो सारा जाने। यानी बाप के अंदर जो भूल है उसी को हमारा हाल नहीं मालूम, बाकी सारे बाप को हमारा हाल मालूम है। यानी इस क्लास में जो मेरा आशना है, जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, एक कोई उसी को नहीं पता मेरा हाल, बाकी तो पूरी क्लास को पता है ना। ये वाली बात हो गई। अब इसको और आसान करता हूँ। जो बच्चा फर्स्ट आता है उसी को ही नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा, बाकी सारी क्लास को पता है पेपर में क्या आएगा, ये उसको नहीं मालूम। तो बात ये है कि वो अपने महबूब से कह रहे हैं, एक आपको नहीं पता हमारा हाल, बाकी सारा ज़माना जानता है। तो ये देखिए कैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा अपने तरन्नुम में गा के आपको नहीं सुना सकता, नहीं तो बहुत कहका लग जाएगा यहाँ पे। ये डबल अल्फाज आ रहे हैं ना, इससे देखिए तरन्नुम पैदा हो रहा है बोलने में।